नमस्कार दोस्तों, बुलिश भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मार्केट अगर साइडवेज होता है तो हम कैसे पता करें कि मार्केट साइडवेज रहेगा आज, या फिर मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहाँ पे क्या कैसे मूवमेंट रहेगा मार्केट का। ये सारी चीज़ हम प्राइस एक्शन के साथ साथ हम बात करेंगे ऑप्शन चेन के डेटा से, कि हम ऑप्शन चेन को देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि आज मार्केट का मूवमेंट कैसा रहेगा। तो चलिए बात करते हैं वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो डेटा है ऑप्शन चेन का, इस पे आपको भरोसा करना है लगभग 9:30 बजे के बाद। और मैं तो कहता हूँ आप 10 बजे के बाद इस पे भरोसा करोगे तो और ज़्यादा अच्छा है। 9:30 9:30 तो आप मान लो, 9:30 से पहले ऑप्शन चेन के डेटा पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करना आपको, क्योंकि 9:30 बजे तक बहुत सारे जो राइटर्स है मार्केट में आते हैं जाते हैं और बहुत ज़्यादा पोजीशन बनती है। तो इसलिए आपको, मेरे हिसाब से आपको भरोसा करना चाहिए 9:30 के बाद। अगर आप नए हो तो 9:45 या लगभग 10 बजे के आसपास भरोसा करो। हाँ, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है 1 महीने का, 1.5 महीने का, या आप 1 साल तक इसको डेटा को देखते हो, उसके बाद अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप सुबह सुबह भरोसा कर सकते हो इस डेटा पे। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। ये देखो, आज तारीख है 6 अप्रैल 2024 और ये मार्केट जो है ये है 5 अप्रैल 2024 का। तो कल पूरा दिन मार्केट जो साइडवेज था, तो अब ये साइडवेज क्यों था और कैसे था, इसका मैं आपको एक पूरा लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि ये कैसे ऑप्शन चेन का डेटा काम करता है और लाइव मार्केट में कैसे काम करता है। देखो, आप सुबह अगर डेटा देखोगे, शाम को देखोगे मार्केट की उसके हिसाब से मूवमेंट दे तो नहीं देगा। डेटा जो होता है वो हर 3 मिनट में चेंज होता है। देखो, लाइव जो ऑप्शन का डेटा होता है वो 3 मिनट में चेंज होता है। ये नहीं आपने सुबह डेटा देख लिया, शाम तक उसी के हिसाब से ट्रेड ले, नहीं। जैसे कैंडल चेंज होती है ना, हर देखो 2 मिनट की, 5 मिनट की, ऐसे ही हर 3 मिनट में डेटा चेंज होता है। तो आपको अगर डेटा के हिसाब से करना है तो आपको जैसे कैंडल को वॉच करते हो ना, वैसे ही आप डेटा को वॉच करो। तो आप अच्छे से मार्केट को लाइव ट्रैक कर सकते हो कि मार्केट अभी कहाँ जाएगा। ये नहीं आप सुबह डेटा देखे शाम का आप एनालिसिस कर रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं। या कल का डेटा देख के आज का एनालिसिस कभी मत करो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आज का डेटा देखो, अभी का डेटा देखो और अभी उसको एनालाइज करो। ये चीज़ आप में जब स्किल आ जाएगा ना, कि आप अभी का डेटा देख के अभी कैलकुलेशन करना सीख जाओगे, तो आप मार्केट को प्राइस एक्शन के साथ बहुत अच्छे से ट्रैक कर सकते हो। यानी कि आपकी अभी जो एक्यूरेसी अगर 60-70% है, तो वो 90% तक हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं 5 अप्रैल 2024 के मार्केट की। ये सुबह आप देखोगे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, ये लगभग 490 के आसपास ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट एक बार नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट देखो यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ 10 बजे का, आपको मैं 10 बजे से दिखाता हूँ कि ये लगभग 10 बजे की कैंडल है। तो 10 बजे ये देखो यहाँ पे डोजी बनी। इसके बाद मार्केट देखो यहाँ तक, देखो 11 बजे तक जो मार्केट है यहाँ ये देखो, ये साइडवेज टाइप ही था। तो अब मुझे कैसे पता चला कि आज का जो मार्केट है इसी जोन में ही रहेगा, इस जोन से बाहर नहीं जाएगा। कब तक? जब तक कि मेरा डेटा इस जोन में रखने के लिए मुझे बता रहा है कि यहीं पे डेटा मार्केट रहेगा। तो अब इसको कैसे चेक करते हैं? इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें पता है, हम ऑप्शन चेन पे जाएंगे और ऑप्शन चेन आपको एनएससी की देखनी है। एनएससी की जो ऑप्शन चेन है वो ही देखनी है। वैसे आप जीरोधा यूजरो सेंसिबल की भी देख सकते हो, लेकिन अभी मैं सारी वीडियो एनएसए की बना रहा हूँ। तो आपको एनएससी की ऑप्शन चेन पे जाके देखना है। एनएससी की ऑप्शन चेन मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं, ये जो लगभग यहाँ के लिए हैं मैंने, 11 11:30 बजे के आसपास के। तो ये देखो, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट है 11:23 का। अब 11:23 का ये देखो मार्केट कहाँ पे खड़ा था इस टाइम, 500 के आसपास। तो आपको क्या क्या देखना है 11:23 पे? आपको क्या देखना है? आपको सिर्फ 3 चीज देखनी है। ऊपर का डेटा, जो स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट खड़ा है वहां का डेटा, ये देखो ये वाला जो डेटा है ये आपको देखना है। उसके ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस 2 मैंने ये मार्क किए हुए हैं और नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो अब आपको क्या देखना है? सबसे पहले देखना है आपको 500 वाला डेटा, जहाँ पे मार्केट खड़ा है वहीं का डेटा देखना है। वहाँ पे अगर सबसे लास्ट वाला डेटा देखना 1,60,000, और इधर का लास्ट वाला डेटा देखना 1,37,000। उसके बाद आपको क्या देखना है? 450 की स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे अगर देखोगे तो 36,000 है। और ये इसके सामने का डेटा देखोगे तो ये 70,000 है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो डेटा होता है ये मार्केट को ऊपर लेके जाता है, यानी कि सपोर्ट का काम करता है। और ये जो डेटा होता है ये रेजिस्टेंस का काम करता है। इतना ही याद रखो, आपको कोई मतलब नहीं है कॉल राइटर पुट राइटर क्या कर रहा है, कौन क्या हो रहा है। सीधा सिंपल, ये डेटा बड़ा है मार्केट ऊपर जाएगा, ये डेटा बड़ा है मार्केट नीचे जाएगा, बस इतना ही याद रखना है। तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या करना है, अब यहाँ पे ये वाली स्ट्राइक प्राइस आपने देख ली 500 वाली। इसके बाद आपको 450 वाली स्ट्राइक प्राइस देखनी है। तो यहाँ पे 36 जा रहा है, यहाँ पे 70 जा रहा है, यानी कि ये दुगना बड़ा है। यानी कि ये जो सपोर्ट है ना, 450 वाली जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। देखो, स्ट्रॉन्ग वही डेटा होता है जो दुगना बड़ा होता है। तो ये वाली सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
ये मतलब मार्केट जल्दी से 450 के पास नहीं आएगा, इतना जल्दी नहीं आएगा। उसके बाद आपको क्या देखना है, 550 का जो कि रेजिस्टेंस है। ये देखो चार, यहाँ पे 60,000 है, यहाँ पे 27,000 है। अभी ये जो डेटा है ना, इस डेटा से ये वाला डेटा भी दुगना बड़ा है, और इस डेटा से ये वाला डेटा दुगना बड़ा है। तो अब आपको पता चल गया कि ये दोनों बराबर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अब बीच का डेटा क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों वाले बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, ये कहता है जी मैं मार्केट को इससे ऊपर नहीं जाने दूंगा, ये कहता है जितनी तेरे में ताकत है उतनी ताकत मेरे में है, दोनों बराबर है। तो बीच वाला क्या करेगा, अब आपको बीच वाले पे देखना है। ये देखो, अब आपको 500 वाले पे आगे देखना है कि 500 वाला डेटा क्या बोल रहा है। 500 वाला बोल रहा है जी 1,37,000 जा रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे, और यहाँ पे 1,60,000 जा रहा है। अब आप एक चीज हमेशा याद रखो, ये जो डेटा होता है, ये यहाँ पे जो जितने भी डेटा है, ये वाले ये सारे सेलर होते हैं, और सेलर को प्रॉफिट कब बनता है, जब मार्केट एक जगह रुका रहे। तो आपको दूसरा काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये डेटा देखना है। दूसरा काम आपको यहाँ पे वॉल्यूम देखनी है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है, ये है। और इसमें भी सबसे ज्यादा वॉल्यूम वॉल्यूम कहाँ पे है, इसी सेम स्ट्राइक पे ही है। ये देखो 500 वाली स्ट्राइक पे दोनों साइड सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। तो अब जो सबसे जरूरी चीज है, आप इस लाइन को अच्छे से याद करना, अगर चारों चीज वॉल्यूम, ओआई, इधर भी वॉल्यूम और इधर ओआई, ये चारों चीज एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है और मार्केट भी वहीं पे है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस के आसपास ही रहेगा, इससे मार्केट दूर, ज्यादा दूर नहीं जाएगा। कब तक, जब तक कि ये वॉल्यूम चेंज ना हो जाए, ये वाली वॉल्यूम बड़ी हो, ये छोटी हो जाए, या इन दोनों में से कोई भी एक वॉल्यूम चेंज नहीं होती, तब तक मार्केट इस वाली स्ट्राइक प्राइस के पास ही रहेगा। ये आप याद रखना। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, जिस भी दिन मार्केट जहाँ पे खड़ा है, जैसे 22,500 के पास है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे है, कोई बात नहीं है, और वॉल्यूम और ओआई कॉल साइड के और पुट साइड के दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस पे ही सबसे ज्यादा बड़े हैं, उस दिन मार्केट साइडवेज रहेगा। कब तक, जब तक ये डेटा ऐसा ही रहेगा। अगर इसमें कोई चेंज होता है तो आपको 3 मिनट में, हर 3 मिनट में डेटा चेंज होता है, आपको देखते रहना है इसको, 3 मिनट, 6 मिनट, 10-15 मिनट में जैसे कोई ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है, उस टाइम आपको इस डेटा को देखना है आके कि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ, पहले कितना था अब कितना है। जिधर का डेटा बढ़ रहा है और मार्केट उस साइड जाएगा, अगर ये वाला डेटा बढ़ रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर ये वाला डेटा बढ़ रहा है तो मार्केट वहां से नीचे जाएगा। ठीक, जैसे कोई ब्रेकआउट होता है और ये वाला डेटा ब्रेकआउट के साथ बढ़ रहा है, तो आप समझ लो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर जाएगा। और जैसे कोई ब्रेकडाउन होता है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो आप समझो ये वाला डेटा बढ़ रहा है, ब्रेकडाउन होता है और ये मार्केट नीचे जा रहा है, इस डेटा, ये वाला डेटा बढ़ रहा है, तो आप समझो कि मार्केट जो है नीचे चला जाएगा। इसको ना मैं एक सिंपल मैंने इसका बनाया हुआ है यहाँ पे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मैं सिंपल दिखा देता हूँ। सिंपल में अगर आप हम जाएंगे तो ये देखो, ये वाली ओआई 11:23 के ओआई है, और ये वाला डेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप बात करो कि 12,450 की स्ट्राइक, और ये 12,500 की स्ट्राइक है, और 12,550 की स्ट्राइक है। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कितनी थी, सबसे पहले 12,500 की बात करते हैं। अगर 12,500 की बात करें तो 12,500 पे क्या वॉल्यूम थी, 13,99,000, और इधर कितनी थी, 11 लाख, सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे 1,37,000 है, और यहाँ पे 1,60,000 है, यानी कि ये इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनका डिफरेंस आपको परसेंटेज पे निकालना है कि ये देखो 1,37,000 और 1,60,000, यानी कि ये वाला नंबर जो है इस वाले नंबर से 10 से 15% बड़ा है। तो 10-15% अगर बड़ा है तो आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये मार्केट में इतना तो नंबर बड़ा रहेगा, एकदम बराबर नहीं होती है। तो ये 10-15% पे आपको भरोसा नहीं करना, ये 500 से इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, लेकिन अब ये कहाँ तक जा सकता है ये देखने के लिए आपको ऊपर वाला डेटा देखना है। ये दुगना बड़ा है और इससे ये वाला डेटा दुगना बड़ा है, यानी कि ये दोनों बराबर की सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये बराबर की, ये जो है ये 450 सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही मार्केट यहाँ नंबर दुगना बड़ा है तो जैसे ही यहाँ पे आएगा मार्केट यहाँ चला जाएगा, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा तो ये वाला यहाँ पे इसको वापस 500 के पास कर देगा। अब बात करते हैं 500 वाले की। 500 वाले को क्या इंटरेस्ट है, यहाँ पे डेटा तो बहुत ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है और ये भी ज्यादा है, तो ये 500 वाले क्यों इसको बार बार यहीं रखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये देखो ये सारे क्या होते हैं, ये सेलर होते हैं, ये भी सेलर है, ये भी सेलर है, ये भी सेलर है और ये भी सेलर है। तो अब सेलर देखो, यहाँ पे 11 लाख सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पे 13 लाख सेलर आए हुए हैं आज के हैं ये।
तो इतनी वॉल्यूम ज़्यादा है यहाँ पे। तो अब इन सेलर को फ़ायदा कब होगा? सेलर को तो प्रीमियम डीके से मतलब होता है ना, तो सेलर को फ़ायदा तभी होगा जब मार्केट 500 के पास रहेगा। और इस पे जो ये वाले जो लोग हैं इनको फ़ायदा कब होगा? जो पुट साइड के ओआई है उनको फ़ायदा तब होगा जब मार्केट 500 के पास रहेगा। ये जो यहाँ पे जो इतने सारे ओआई बैठे हैं कॉल साइड के, इनको फ़ायदा कब होगा? जब मार्केट 500 के पास रहेगा। और दो दो नंबर बड़े हैं, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है और ये नंबर बड़ा है, ये 4 नंबर बड़े हैं। जब इन 6 में से इन 4 लोगों को फ़ायदा इस चीज़ का है कि मार्केट यहाँ पे रहे, और इन दोनों को फ़ायदा कब है? इन दोनों को फ़ायदा तभी है जब मार्केट यहाँ पे रहे। तो मार्केट कहाँ रहेगा? मार्केट यहीं पे ही रहेगा, इसके पास रहेगा। इनकी नहीं चलेगी। अब जो नंबर कम है इनकी नहीं चलेगी, जो नंबर ज़्यादा है इसको फ़ायदा कब है? जब मार्केट इसके पास रहे। इसको फ़ायदा कब है? जब मार्केट इसके पास रहे। इसको फ़ायदा कब है? जब मार्केट 500 के पास रहे। इसको फ़ायदा तभी होता है जब मार्केट थोड़ा सा 500 से नीचे रहेगा, तो इसको फ़ायदा रहेगा। इसको फ़ायदा कब है? जब मार्केट 500 के पास रहे। अब चारों को फ़ायदा यहीं पे है, तो हमें तो इन चारों के साथ चलना है ना, इनके साथ चलना है। हमें इनके साथ थोड़ी ना चलना है। हमें क्या लेना कि मार्केट अब कहाँ जाएगा। जब देखो ये क्या, ये सारे बड़े प्लेयर है, ये जो यहाँ पे हैं ये सारे के सारे बड़े प्लेयर है, और हमें क्या करना है? बड़े प्लेयर के साथ चलना है। देखो लॉस होता है, बड़े प्लेयर को भी होता है, छोटे प्लेयर को भी होता है, लेकिन बड़े प्लेयर को लॉस होने के चांसेस कम होते हैं, और छोटे प्लेयर जो होते हैं उनको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें तो बड़े प्लेयर के साथ चलना है। अब हम चलते हैं हमारे चार्ट पे कि चार्ट उस दिन क्या कैसे बिहेव कर रहा था और चार्ट का क्या कहना था। तो ये हम आ गए अपने चार्ट पे। ये देखो ये 22,500 का डेटा है, और ये 22,550 है, और ये 22,450 है। अब देखो वही सेम बड़े प्लेयर वाली बात होगी। जैसे ही मार्केट 22,450 के पास आया, मार्केट वापस यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही मार्केट 22,550 के पास आया, मार्केट वापस यहाँ पे आ गया। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे मैंने 1:02 का एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था, उसका ये डेटा है। ये मैंने सिंपल करके यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले मैं आपको कैंडल दिखा देता हूँ। ये देखो ये वाली कैंडल जो है ये है 1 बजे की कैंडल, ये है 1:05 की कैंडल। यहाँ पे अगर देखोगे, ये देखो यहाँ पे एक ब्रेक डाउन हुआ है। ये मैंने डेटा इसीलिए रखा था और कि ये इसका एक स्ट्रेटजी का वीडियो बनाऊंगा कि फेक ब्रेकडाउन कैसे पहचाने। ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हुआ है, इसकी भी मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई है। अगर आपको इसके बारे में पता करना है कि फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने, तो ये देखो यहाँ पे हाई था, इसका ब्रेकआउट हुआ था। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, और ये ब्रेकडाउन की वीडियो मैंने बना के कल डाल दी थी। ये वीडियो भी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो कि फेक ब्रेकडाउन को कैसे पहचाने। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों कैसे, प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन दोनों को मिला के। ये प्राइस एक्शन हो गया हमारा ब्रेकआउट का, और ऑप्शन चेन का डेटा इस टाइम क्या बोल रहा है। अगर आपने थोड़ा सा पीछे का वीडियो अच्छे से देखा तो लगभग तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मार्केट वापस बार बार 500 के पास क्यों आ रहा है। तो ये जो ब्रेकडाउन यहाँ से हुआ है ये वाला है। इसके बाद का अगर आपको मैं डेटा दिखाता हूँ, ये कितना 5 मिनट का डेटा है। तो अब मैं आपको 1:02 वाला अगर आप डेटा देखोगे, ये देखो ये वाला डेटा देखो, और एक ये वाला डेटा भी देखो जो हमारा सुबह का है 11:23 वाला। यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 1,37,000 है, यहाँ पे 27,000 है, 60,000 है, 1,60,000 है, 36,000 है। आप थोड़ा सा याद रख लेना। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ देखो ये देखो ये 70 वाला नंबर जो था ये 67 हो गया, ये थोड़ा सा नंबर कम हुआ है। ठीक है, 450 वाला नंबर कम हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 500 वाले की, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी नंबर है, जिसके पास मार्केट रह रहा है। तो 500 वाला ये वाला नंबर कितना हो गया? ये थोड़ा सा बढ़ गया। पहले 1,37,000 था, अब 1,47,000 हो गया। ये लगभग 27 था, तो ये कितना हो गया? 29 हो गया। ये वाला डेटा उतना का उतना ही पड़ा है, और ये वाला डेटा थोड़ा सा कम हो गया। अब बिल्कुल सिंपल, अगर ग्रीन वाला डेटा बढ़ेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, इधर वाला डेटा कम होगा तो भी मार्केट क्या होगा? ये वाला डेटा बढ़ेगा तो मार्केट नीचे आएगा, और ये वाला डेटा कम होगा तो सिंपल सी बात है मार्केट ऊपर जाएगा। तो अब 1:02 के बाद मार्केट कहाँ पे रहा है, और ज़्यादातर पहले मार्केट कहाँ पर था ये मैं आपको समझाता हूँ वहाँ पे उसमें चैनल उसमें चार्ट में जाके। ये देखो ये 1:02 की कैंडल है। इसके बाद डेटा चेंज हुआ था, चेंज होने के बाद अगर आप देखोगे ना, मार्केट देख लो ये हायर हाई बना रहा है, लेकिन इसके पास कभी नहीं आया, और ये जो 500 का लेवल है ना इसके और ज़्यादा पास आ गया। यानी कि ये 500 का जो यहाँ पे डिफरेंस था ना पहले, ये देखो पहले थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस था, 160 था, 137 था, और अब डिफरेंस कितना रह गया?
1,60,000 1,47,000 यानी कि बहुत कम हो गया। अब जितना डिफरेंस कम हुआ है ना उतना मार्केट कहाँ रहने लग गया, 500 के पास में रहने लग गया। ये देखो एक बार ऊपर गया है थोड़ा सा मार्केट लेकिन फिर नीचे आ गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आज आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आ गई है तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसको और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। अगर आप वीडियो के इस लेवल तक पहुंच गए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी ये वाली वीडियो जो फेक ब्रेकआउट कैसे पहचानें और फेक ब्रेकडाउन कैसे पहचानें, ये दोनों वीडियो है, ये ऑप्शन चेन को का डेटा लाइव डेटा के साथ है। तो ये दोनों वीडियो मेरी देखें। धन्यवाद।